गोवा में फिश करी बहुत तरह के मिलेंगे आपको, और बड़े बड़े टेस्टी होते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। उसमें से एक ये वाला, इसको बोलते हैं जीरे और मीरे। आज यही बनाते हैं, मेरा फेवरेट है और आज से आपका भी फेवरेट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सुरमई मच्छी ले रहे हैं, किंग फिश बोलते हैं इसको। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इसको मैरिनेट कर लेता हूँ सिर्फ नमक लगा के। अगर आपको चाहिए तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। तो जितना मैरिनेट करोगे उतना स्वादिष्ट खाना आपका बनेगा। मच्छी में नमक लगना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका करी जो है टेस्टी बन जाता है। अब मसाला कैसे तैयार करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बर्ड्स आइज ग्रीन चिल्ली है ये, सिर्फ इसलिए मैं सिर्फ 2 ले रहा हूँ। गार्लिक 4, लौंग 4, काली मिर्च 15 से 20, हरी इलायची 2, सिनेमन स्टिक, दालचीनी और जीरा 1 टेबलस्पून लगेगा। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा पानी डाल के इसको हम लोग पीस लेते हैं। ये अपना मसाला हो गया तैयार, पूरी तरह से फाइन पीसा है इसको। अब हम लोग मच्छी फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे फ्राइंग पैन गर्म हो गया, हम लोग इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल, कम डाला तो भी चलेगा। अब हम लोग फिश जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे, पूरी तरह से नहीं पकाना है, सिर्फ सील कर लेना है अपने को। बस 2 मिनट लगेंगे ये काम करने के लिए। मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाना बनाएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम लोग तेल डालेंगे और एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। इसको अच्छी तरह से अभी हम लोग भून लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखो कलर चेंज हो गया है। अब धनिया वगैरह तैयार रखता हूँ। एक मीडियम साइज टमाटो हम लोग इस तरह से काट लेंगे। टमाटर डाल देते हैं यहाँ पे। एक मीडियम साइज टमाटर डाला है मैंने। जितना आप ऑनियन टमाटर डालोगे ना उतना आपका ग्रेवी बन जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको 1 डालना है या 2 डालना है। यहाँ पे सिर्फ मैं 2 स्लाइस किंगफिश ले रहा हूँ और यहाँ पे एक मीडियम साइज प्याज है, तो थोड़ा टमाटर भी है। अब हम लोग इसमें डालेंगे मसाला। मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अभी हमने पानी नहीं डाला है, मसाले के साथ हम लोग भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं ताज़ा इमली लूँगा। यहाँ पर मैं ताज़ा इमली लूँगा। अगर आपके पास ताज़ा नहीं है तो दूसरा ड्राई वाला ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से पानी में भिगाओगे तो इसका बीज जो है आराम से इजी से निकल जाएगा। तब तक हम लोग मसाला भून लेते हैं। अब ये पल्प, इसका बीज वगैरह निकाल के हमने इसमें डाल दिया है, इमली का पल्प। इमली डाल के हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे। अब डालेंगे थोड़ा पानी। ये फिश करी जो है ना गाढ़ा नहीं होता, ये पतला होता है, रनी होता है। तो आप लोग पानी एकदम डाल सकते हैं अपने बिंदास। थोड़ा नमक डाल लेते हैं, एकदम ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून गोवन विनीगर। अगर आपके पास गोवन विनीगर नहीं है तो मत डालना। थोड़ा धनिया डालेंगे। धनिया डाल के 1 मिनट हम लोग पकाएंगे। फिर 1 मिनट बाद हम लोग इसमें मछली रखेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम लोग मछली आराम से रखेंगे ताकि टूटे नहीं, और इस तरह से इसको कवर करना है क्योंकि क्वांटिटी कम है। जैसे मैंने कहा, आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ऑनियन और टमाटर का क्वांटिटी बढ़ा देना, और साथ में थोड़ा इमली भी बढ़ा देना, खट्टापन। और गोवन विनीगर नहीं है ना तो मत डालना, थोड़ा इमली बढ़ा देना बस। या फिर आपके पास मॉल्ट विनीगर है तो थोड़ा सा मॉल्ट विनीगर डाल सकते हैं, पर ज़्यादातर इंडिया में आपको ये सब मिलेगा नहीं। ये देखो भाई, अपने घर के बाहर का सीन कुछ ऐसा है, पैराडाइज है। अब जिस फ्राइंग पैन में हमने फिश फ्राई किया था उसी में पानी डाल के मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ।
और हम लोग टेस्ट कर लेते हैं नमक वगैरह। ये हो गया भाई अपना जबरदस्त कोवन किंग फिश करी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है, आप लोग को बड़ा मज़ा आने वाला है। और बाय द वे, आप लोग ये वीडियो दुनिया के कौन से देश से देख रहे हैं बताना ज़रूर। मैं ये खाना चावल के साथ, ये फिश करी जो है मैं इसको चावल के साथ खाना पसंद करूँगा, या फिर गोवन ब्रेड या फिर चिबाता ब्रेड। आप लोग प्रदेश में रहते हो तो चिबाता ब्रेड के साथ आपको ये बड़ा मज़ा आएगा। पर एक बार बना के ज़रूर देखना और आपका रेसिपी बना कैसे बताना ज़रूर। अब करते हैं खाना टेस्ट। इसका टेक्सचर वगैरह देखो यार कितना मज़ेदार है, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको फ़िश करी पसंद है तो भाई ये खाना आपके लिए है। तो शेफ डॉन क्लिक करके आप बाकी के रेसिपी भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।